back to your maths class. And what we are going to read today? We are going to read today about time. ठीक है? Time chapter we have started, and the last chapter that we have finished was measurement of capacity. ठीक है? So time. अब टाइम में मैम ने आपको कई सारी चीजें बताई. मैम ने बताया आपको अबाउट आवर हैंड, मिनट हैंड, फिर क्या बताया आपको, आवर हैंड बताया, मिनट हैंड बताया, फिर और भी चीजें बताई. देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डायल एंड देन हाउ डू वी राइट टाइम. ठीक है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की. अच्छा, तो इतनी चीजें तो हमने डिस्कस कर ली. अच्छा, द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव टू डू, अब जो अगली टॉपिक हमें करनी है वो है टाइम ऑफ 5 मिनट्स इंटरवल. कल तो किया था, ठीक है, बट टुडे वी विल स्टार्ट आवर क्लास विद दैट ओनली. ठीक है, 5 मिनट्स. अब ये 5 मिनट का क्या फंडा है? ठीक है, फंडा ऑफ 5 मिनट. ये 5 मिनट मैम क्यों बोल रहे हैं, इसका क्या मतलब है? लेट अस सी व्हाट इज दिस 5 मिनट. व्हाट इज दिस 5 मिनट इज ऑल अबाउट. देखो, ये जो हमारी क्लॉक का फेस है ये 12 सेक्शंस में क्या है, डिवाइडेड है. ये 12 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. अब 2 पार्ट्स के बीच में इफ यू विल लुक क्लोजली, 2 पार्ट्स के बीच में यू विल सी सम डॉटेड लाइन, है ना. देखो एकदम क्लियरली दिख रही है. 2 पार्ट्स के बीच में आपको क्या दिखेगी, डॉटेड लाइंस दिखेगी. वो भी दिख रही है हमें. नाउ अब जब 2 पार्ट्स के बीच में हमें इधर डॉटेड लाइंस दिख रही है, डॉटेड लाइंस नहीं डॉट्स दिख रहे हैं. सो लेट अस काउंट हाउ मेनी डॉट्स आर देयर. कितने डॉट हैं? 1 2 3 4 5. दैट मीन्स अगर हम इसे एक नंबर लाइन में देखें, ठीक है, अगर हम इसे एक नंबर लाइन पे देखें तो 10 और 11 और इनके बीच में 1 2 3 4 5 पार्ट्स हैं इनके बीच में. ठीक है, दैट मीन्स ये 2 अगर आवर्स हैं तो इन 2 आवर्स के बीच में, ठीक है, इन 2 आवर्स के बीच में व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट 2 आवर्स के बीच में यू विल गेट 5 मिनट्स. 2 आवर्स के बीच में यू विल गेट 5 मिनट्स. ठीक है, इतना समझ में आ गया. ओके, नाउ सिमिलरली अगर मैम आपसे बोले कि 5 to 6, अब अगर नीचे हम देखें 5 to 6, यहाँ 5 से लेके 6 तक में कितना टाइम इंटरवल आ रहा है? चलो देखो जरा कितना टाइम आ रहा है, कितना टाइम इंटरवल आ रहा है. मान लो 5 और 6 are 2 आवर्स, तो 2 आवर के नीचे 1 2 3 4 5 मिनट्स का डिफरेंस इज देयर, है ना. कितना आ रहा है? 5 मिनट्स का डिफरेंस इज देयर. ठीक है, ओके ओके, 5 मिनट्स का डिफरेंस. तो चलो लेट अस मेक अ 5 मिनट क्लॉक. ठीक है, लेट अस मेक अ क्लॉक. तो बताओ मैम सर्कल क्लॉक बनाए या स्क्वायर? आई एम गोइंग टू मेक अ सर्कल क्लॉक. First of all, 12, 6, 3, 9. 12, 6, 3, 9. Then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, then 10, 11. So ये क्या तैयार हो गया? ये हमारे क्लॉक का एक डायल तैयार हो गया. हमारे क्लॉक का ये क्या तैयार हो गया? एक डायल.
ठीक है, अभी हमें क्या बनाना है इसमें, हैंड्स और टाइम। बट बिफोर मेकिंग हैंड्स एंड टाइम आई एम गोइंग टू शो द मिनट। तो मैम ने आपको क्या बताया, मैम ने कुछ आपको ऐसा बताया, मैम ने आपको कुछ ये बताया कि यहाँ पे जो 2 नंबर्स हैं, जैसे 12 to 1, 1 to 2 या 2 to 3, ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में क्या है, इनके बीच में 5 डॉट्स हैं, 5। तो इन नंबर्स के बीच में यू कैन सी 1 2 3 4 5 डॉट्स हैं। दैट मीन्स वो 5 डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, 5 मिनट्स। ठीक है, वो 5 मिनट्स रिप्रेजेंट करते हैं। लेट अस सी। तो व्हाट वी विल डू, 5 का टेबल विल वर्क हियर। ठीक है, क्या चलेगा, 5 का टेबल चलेगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50, 5 11 जा 55। नाउ 5 12 जा, अब तो नहीं आता, 5 का टेबल तो 12 टाइम्स नहीं आता। अच्छा, 5 का टेबल तो 12 टाइम नहीं आता, दैट्स करेक्ट। अब भाई 5 का टेबल 12 टाइम नहीं आता हमें, लेकिन 12 का टेबल तो 5 टाइम आता है ना। 12 का टेबल 5 टाइम इज हाउ मच, 12 5 जा हाउ मच यू विल गेट, बताओ भाई। 12 मल्टीप्लाई बाय 5, चलो फाइंड इट आउट। 12 5 जा पता करके बताओ, डोंट यूज कैलकुलेटर, अपने से पता करके बता रहे हैं, चलो बताओ। 12 5 जा 60 है ना, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 1 6 60, 12 5 जा 60। ओके, 12 5 जा तो हो गया 60। अच्छा, अब इस क्लॉक को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा, लेट मी रीड दिस। अब ये हमारी क्लॉक तैयार है, अंदर के आवर्स लिख गए, बाहर के मिनट्स लिख गए। चलो मैम समझाएं, दैट मीन्स नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हैंड्स। चलो अब मैम आपको हैंड समझाएं, क्लॉक के जो 2 हाथ होते हैं। ठीक है, नाउ सी, 2 hands are there, minute hand, hour hand, minute hand, hour hand, 2 hands are there। तो जो आवर हैंड होते हैं ना, वो शॉर्ट हैंड होती है, वो मैम ने आपको बताया था, वो शॉर्ट होती है, कंपैरेटिवली शॉर्ट। एंड जो मिनट हैंड होती है वो क्या होती है, लॉन्ग होती है। मिनट हैंड क्या होती है, कंपैरेटिवली लॉन्ग होती है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आवर हैंड एंड द नेक्स्ट वन इज मिनट हैंड। अब आवर हैंड जिस नंबर पे होती है, चलो आज मैम आपको बता रहे हैं कि आप क्लॉक कैसे देखोगे। ये क्लॉक है, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो आवर हैंड है, जो छोटी वाली हैंड है, वो किस पे है, राइट नाउ इट इज ऑन 5, राइट नाउ इट इज ऑन 5। ठीक है, वो 5 पे है, आवर हैंड किस पे है, 5 पे है। नाउ दैट मीन्स हम पहले 5 बोलेंगे, और 5 पे है तो ये किस पे है भाई, 3 पे।
मिनट हैंड इज एट 3। चलो हम भी वही सेम क्लॉक ड्रॉ करते हैं। हमारी मिनट हैंड है 3 पे एंड आवर हैंड है 5 पे। कितना टाइम हो रहा है इधर? नाउ 5 आवर कितना हो रहा है? 5 एंड मिनट कितना हो रहा है? 1 2 3 5 3 15। 5 मिनट I mean 5 hour 15 मिनट या 15 मिनट पास 5। ठीक है, ये हमारा टाइम हो रहा है। ओके, गॉट इट? इतनी बातें समझ में आ गई? चलो थोड़े और टाइम फ्रेजेस को देखें। Now, next is, suppose this clock and I am going to rotate its needle. Now, the hour hand is between 4 and 5, मतलब 4 हो चुका, अब ये क्लॉक पूरी घूम के आई है 6 पे। तो चलो देखें, आवर हैंड इज एट 4। आवर हैंड किस पे है? 4 पे है एंड मिनट हैंड किस पे है? 6 पे है। ठीक है, आवर हैंड 4 पे है और मिनट हैंड 6 पे थी। मिनट हैंड इज एट 6, आवर हैंड इज एट 4 एंड दीज आर फ्यू सेकेंड। चलो ठीक है, सेकंड की नीडल मान लेते हैं, लाइट की बना लेते हैं। अब क्या है, आवर तो 4 है, मिनट इज 6 पे, नीडल किस पे है? 6 पे। तो कितना टाइम हो रहा है? 4:30। 4:30 4:30 कितना टाइम हो रहा है? 4:30। ओके, इतनी बात समझ में आई? ठीक है, नाउ ड्रॉ दिस क्लॉक। क्लॉक ड्रॉ करो, मैम डस्टर क्लीन करके आ रहा है। कम ऑन, ड्रॉ द क्लॉक। हो गई? ओके, सो कैन वी मूव अहेड? ओके, ठीक है। नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर टाइम। नाउ अच्छा, अब बताओ टाइम। Now the hour hand is between 6 and 5, so we will consider it as 5 and minute hand is at, minute hand किस पे है? 11। मिनट हैंड किस पे है? 11 पे है। तो कितना टाइम हुआ? 5 11 जा 55। तो टाइम कितना हुआ? 55 मिनट पास्ट 5 और 5 मिनट टू 6। That I will explain you, don't worry. ठीक है, this is the time. इतना समझ में आ गया सबको? ठीक है, नाउ मैम इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ न्यू थिंग। अब ये क्लॉक देखना सिंपल तो हमें आ गया,
नाउ देर आर फ्यू टर्म्स जो कि एसोसिएटेड हैं क्लॉक से, दैट इज क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू, क्वार्टर पास्ट एंड क्वार्टर टू, हाफ पास्ट, थ्री टर्म्स आर देयर। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। Three terms are there. First is half past. Next is quarter past. And the other one is quarter to. Three terms है, half past, quarter past, quarter to. Now half past, quarter past, quarter to. Now first of all I will discuss half past. ठीक है, सबसे पहले मैम इज गोइंग टू डिस्कस हाफ पास्ट। ठीक है, कि ये हाफ पास्ट टर्म क्या है और ये हम कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, नाउ लुक एट दिस क्लॉक। वेल लेट मी अरेंज द टाइम फॉर यू। Yeah. And this is the clock. ये क्लॉक है। ओके, नाउ सी, अब इस क्लॉक में एक खास बात क्या है, आप एक चीज ध्यान दीजिए कि टोटल सेक्शन कितने हैं, 12। हाउ मेनी टोटल सेक्शंस आर देयर, पार्ट्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल पार्ट्स आर 12। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं हाफ का, आधे का। ठीक है, एक और अच्छी चीज करते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा फिर से 12 है और 12 का हमें हाफ पता करना है, तो 12 का हाफ इज हाउ मच, टेल मी। हाफ मीन्स 12 का हाफ इज हाउ मच, उसका आधा। तो चलो करके देखते हैं एक और चीज। अभी ना हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे, फ्रैक्शन। एक हम छोटी सी एक्टिविटी वी विल डू ऑन फ्रैक्शन। नाउ दिस इज अ चॉकलेट बार, रेक्टेंगुलर चॉकलेट बार। ठीक है, ये क्या है, दिस इज अ रेक्टेंगुलर चॉकलेट बार। Now I am going to divide it into 12 parts. One, two, three, four, five, six. Equal like this. Wait, let me draw it properly. Now count how many total parts are there. Count करो total parts कितने हैं, count करिए। Counted?
half of the part. So 12 का half is how much? So what we will get out? चलो 12 का half is, चलो वन पार्ट को शेड किया, 2, 3, 4, 5 and 6. कितने को किया? 6 को। 12 का आधा है 6, तो क्या बना? 6 अपॉन 12। 12 इज द टोटल पार्ट, मैम ने सिखाया था, भूल गए क्या? 12 is the total part and 6 is what? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 is what? 6 is the shaded part. 6 is what? Shaded part. ठीक है? And this 12 is what? Total part. 6 is the shaded part and this 12 is what? Total part. Now, हमें पता चला कि 12 का आधा है 6, तो हाफ पास्ट मतलब आधा टाइम बीतना, 1 आवर का हाफ बीतना। तो हाफ हम कब बोलते हैं? जब आपकी लॉन्ग हैंड मतलब मिनट हैंड किस पे आ जाती है? 6 पे आ जाती है। ठीक है, जब आपकी मिनट हैंड आ जाती है 6 पे। ठीक है, देखो अब ये मिनट हैंड किस पे आ गई है? 6 पे आ गई है। तो आवर हैंड चाहे जितना पे हो, जितने पर भी हो, जब मिनट हैंड पूरा ऐसा घूम के 6 पे आ जाती है तो वी कॉल इट हाफ पास्ट। ठीक है, चलो अब समझते हैं। ना हाफ पास्ट, नाउ सपोज ना कितना टाइम हो रहा है इस क्लॉक में? जब हम हाफ पास्ट की बात करते हैं तो आपकी जो आवर हैंड होती है ना, वो जिस नंबर पे होती है उससे थोड़ी सी टिल्ट कर जाती है। ठीक है, अब जैसे राइट नाउ इट इज ऑन 3, ठीक है, बट आप देखोगे तो ये थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है ना? तो राइट नाउ ये 3 पे है, तो नाउ मिनट हैंड किस पे है? 6 पे है, मतलब कितने मिनट? 30 मिनट। मिनट हैंड किस पे है? 6 पे है, दैट मीन्स कितने मिनट? 30 मिनट। नाउ टाइम कितना हो रहा है? देखो टाइम वी आर गोइंग टू राइट, फर्स्ट इज व्हाट? 3:30। ठीक है, 3:30 वी विल राइट इट लाइक दिस, है ना? हम इस तरह से लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 3, हाफ पास्ट 3 मतलब क्या कि 3 o'clock जब हुआ था तो उसका क्या हुआ? उसका आधा टाइम क्या हो चुका? पास्ट हो चुका है। एक सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे तो 3 o'clock हुआ था और उसका आधा टाइम क्या हो गया था? पास्ट हो गया है। 3 o'clock का हाफ टाइम क्या हो गया है? पास्ट हो गया, तो वो क्या है? हाफ पास्ट 3। नाउ नेक्स्ट इज
देखो इसमें अब बताओ 4 से थोड़े आगे 5 पे नहीं है, दैट मीन्स आवर हैंड इज एट 4। 4 से थोड़े आगे 5 पे अभी नहीं पहुंची, तो आवर हैंड इज एट 4। ठीक है, तो दैट मीन्स टाइम कितना हुआ, देखो टाइम कितना हुआ बेटा 4:30। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4:30 को हम और क्या लिख सकते हैं, मतलब 4 o'clock हुआ था और उसका आधा टाइम क्या हो गया, बीत चुका है, तो हम क्या लिख सकते हैं 4:30। 4:30 this we can write 4:30। सिमिलरली चलो अब अपनी जो हमने क्लॉक ड्रॉ की उस पर ट्राई करें। Now our hand is at 8, ठीक है, एंड मिनट हैंड इज एट 6। आवर हैंड किस पे है 8 पे एंड मिनट हैंड इज एट 6, तो कितना टाइम हुआ, एट 30। और 8:30 को हम और क्या लिख सकते हैं, कम ऑन राइट इट डाउन। 8:30 को हम और क्या लिख सकते हैं, what we can write 8:30। ठीक है, what we can write 8:30 को we can also write 8:30। ठीक है, now इतनी चीजें क्लियर हुई। now let us try one more time। now ma'am will give you one। now you have to draw a clock। ठीक है, उसमें आपको कितना टाइम शो करना है, आपने क्लॉक ड्रॉ करनी है और आपने उसमें टाइम शो करना है 10:30 और इसको 1/2 फॉर्म में भी लिखना है 10:30 एंड नाउ यू हैव टू राइट इट इन द 1/2 फॉर्म ऑल्सो। ओके, सो व्हाट वी विल राइट, अब 10:30 शो करना है, तो चलो हैंड्स को भी चेंज करें। somewhere here ठीक है, 10:30 मतलब 10:30। ठीक है, 30 मत लिखना, 10:30। ओके, ड्रॉ द क्लॉक नाउ, कम ऑन। Okay, so class today we have seen half past, concept of half past. Now the next class we will start with half past, quarter to and quarter past. ठीक है, so I will meet you in the next class.